आदरणीय मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है इस 2025 वर्ष में कैसे हम अपने जीवन को शुभत्व से भरें। आदरणीय मित्रों, मां श्रेष्ठा ने प्रश्न किया था कि हम वैसा कौन सा कर्त करें, सुबह में ही हम उस अभ्यास को कर लें और शाम तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा घटे, कोई दुर्भिक्ष ना घटे। उस संबंध में पीछे मैं 2 चर्चा करके आया हूं। एक चर्चा मैंने की है जो रात्रि में हम दिन भर के हमारे क्रियाकलाप हैं उनका अवलोकन कैसे करें, कैसे हम अपने दिन भर के क्रियाकलापों को अपने मनस में देखें जिससे हमें हमारी व्यर्थताओं का पता चले। दूसरी, सुबह में करने की एक विधि मैंने पीछे बताई है, जिस विधि का अभ्यास करने से आपका जो चेतन मन है वह स्वयं अपने लिए शुभ की आकांक्षा से भर जाए। और जब हमारा चेतन मन शुभ की आकांक्षा से भर जाता है तब हमारे जीवन में एक घटना घटती है। वह घटना यह घटती है कि हम जिस परमपिता परमात्मा के बेटे या बेटी हैं, पुत्र पुत्री हैं, वह हमारी जो चेतन मन है उसके द्वारा जो शुभत्व विचार उत्पन्न हुए हैं उनकी पूर्ति करने में लग जाता है। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आमूल परिवर्तन ला देगा। आदरणीय मित्रों, कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दूसरी बात, हमारा संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सही से संकल्प लेना सीख जाएं तो हमारे जीवन में कोई भी दुर्भिक्ष आ नहीं सकता। हमने पीछे भी बहुत विषयों पर चर्चा की है और संकल्प के विषय में विस्तार से मैंने बताया है। हमारा किया हुआ विचार ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में घूम फिर के हमारा पीछा करता रहता है और दुख सुख का कारण बन जाता है। आदरणीय मित्रों, अपनी बातें मैं एक कहानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक पुराने समय का कॉलेज था और उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल था वह काफी बुजुर्ग हो गया था। संस्था का कॉलेज था। उस कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वह चाहते थे कि अब वह प्रिंसिपल रिटायर हो जाए, पद को छोड़ दे। तो हम में बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रोफेसर हैं जो उस पद को संभाल सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका कारण एक दूसरा भी था। वह दूसरा कारण क्या था कि प्रिंसिपल साहब जो थे, जो बुजुर्ग प्रिंसिपल साहब थे, वह अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार थे, डिवोटी थे। सही समय पे कॉलेज पहुंचना, उनको देखकर घड़ी मिलाई जा सकती थी। जो कॉलेज पहुंचने का समय होना चाहिए उस समय से वह 10 सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकते थे। सही समय पर वह कॉलेज में उपस्थित हो जाते थे। जितने समय कॉलेज का निर्धारित था उतने समय में वह स्टूडेंट के बीच में ही होते थे। उन्होंने कभी कुर्सी पर आराम नहीं किया। लेकिन वह जो प्रोफेसर चाहते थे कि यह प्रिंसिपल अब इस्तीफा दे दे, पद को छोड़ दे, वह सब निठल्ले थे। कोई 10 बजे आ रहा है कॉलेज, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई बिना सूचना के ही अनुपस्थित हो जा रहा है, कोई अपने ऑफिस में बैठ के निद्रा ले रहा है, कोई क्लासरूम में ही बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते ऊँघ रहा है, निद्रा से उसकी गर्दन झुक जा रही है। वैसी अवस्था में जो प्रिंसिपल साहब थे वह बड़े स्ट्रिक्ट थे। वह निरंतर उन सभी प्रोफेसर को डांटते रहते थे, फटकारते रहते थे, उनको उनके संकल्प याद दिलाते रहते थे कि आप संकल्पवित हैं, आप विद्यार्थियों के लिए यहाँ विद्या का दान करने के लिए आते हैं और उसी की आपको तनख्वाह भी मिलती है।
लेकिन वह प्रोफेसर तंग आ चुके थे प्रिंसिपल साहब से। वह उतने अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं थे। वह जैसे तैसे अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर भागना चाहते थे। लेट आना और जल्दी जाना, यह यह उनका विचार था। वह चाहते थे कि कम से कम समय वह कॉलेज में दें, जल्दी अपने घर पहुंचे, अपने बाल बच्चों में पहुंचे। बूढ़े प्रिंसिपल इन सब बातों के बहुत खिलाफ थे। प्रोफेसर जो थे उन्होंने अपनी एक टीम बना ली और लगभग लगभग एक चपरासी को छोड़कर सभी कॉलेज का स्टाफ, टीचर, प्रोफेसर, सभी ने एक एकता, एक यूनिटी बना ली और उन्होंने विचार किया कि यह बूढ़े प्रिंसिपल ना जाने कब तक हमारे माथे पे बैठेंगे, इनको जबरदस्ती हम निकाल के हटा देते हैं। अपने में से ही किसी एक सीनियर को प्रिंसिपल बना देते हैं और कल इनको कॉलेज में हम घुसने ही नहीं देंगे। ऐसा वह निरंतर एक मीटिंग करते, सबकी एकता बन जाती और हमेशा वह प्रिंसिपल साहब को कल कॉलेज में नहीं आने देंगे, वैसा विचार करते। और इस विचार को करने में वह विद्यार्थियों को विद्या का ज्ञान भी नहीं देते। सारा समय उनका इस योजना में ही बीत जाता कि कैसे प्रिंसिपल साहब को कॉलेज से मुक्त करें। आदरणीय मित्रों, बहुतेरे उन्होंने प्रयास किए, कभी वह सफल नहीं हुए। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि हम सभी प्रोफेसर, सभी टीचर, सबने मिलकर एक संकल्प लिया कि कल हम इन प्रिंसिपल साहब को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने देंगे। और उन्होंने छोटी छोटी टीमें गठित कर दी। 4-6 प्रोफेसर, टीचर को मेन गेट पे रहना है कॉलेज के। जैसे ही प्रिंसिपल साहब आएंगे उनको अंदर नहीं घुसने देना है, गेट को बंद कर लेना है। यदि जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें तो धक्का देके हटा देना है। यदि किसी कारण अंदर घुस जाए तो उनकी गाड़ी को पोर्च में नहीं लगने देना है। और यदि गाड़ी से वह अपने पोर्च तक पहुंच भी जाए तो उनको प्रिंसिपल ऑफिस तक नहीं आने देना है। और यदि ऑफिस तक वह आ भी जाए तो उनको ऑफिस में भीतर नहीं घुसने देना है। और यदि वह भीतर घुस जाए तो उनको प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठने देना है। उन्होंने पक्की योजना कर ली। और यदि उन्होंने कुछ भी अन्यत्र करने की कोशिश करी तो उनको पीटा भी जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ गुंडे बदमाश लोगों को भी हायर किया, उनकी भी सहायता ली और इस प्रकार से पूरी व्यवस्था उन्होंने कर ली कि कल से हम प्रिंसिपल को कॉलेज में घुसने नहीं देंगे। केवल एक चपरासी प्रिंसिपल साहब के विषय में जानता था। इन सब निकम्मे टीचर और प्रोफेसर की मानसिकता को जानता था कि यह मुफ्त की तनख्वाह पाना चाहते हैं, जिस कार्य हेतु कॉलेज में आते हैं वह कार्य नहीं करना चाहते हैं। और यही कारण है कि प्रिंसिपल साहब से इनकी दुश्मनी हो गई है। वह प्रिंसिपल साहब के पक्ष में था। और यह योजना इनकी कब बनी? जब प्रिंसिपल साहब अपनी ड्यूटी देकर कॉलेज से अपने घर चले गए। तब इन सब ने इकट्ठा हुआ कॉलेज में और पूरी व्यवस्था इन्होंने अपने मानसिक रूप से बैठा ली कि कल हमें यह सब करना है। चपरासी ने प्रिंसिपल साहब को फोन किया कि साहब कल आप कॉलेज नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने कुछ गुंडे बदमाश लोगों को भी हायर कर लिया है और इनकी जो योजना है वह बहुत खतरनाक है। कल आपके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है, कल आपको यह मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। मैं बहुत घबराया हुआ हूं। मैंने चूंकि सारी बातें सुनी है, सारी योजना इनकी मैंने अपने कानों से सुनी है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप कल कॉलेज नहीं आए तो ही अच्छा होगा। और चूंकि मैं जानता हूं आप जिद्दी हैं, यदि आप फिर भी आए तो आप भी कुछ लोगों की व्यवस्था करके आए
कम से कम पुलिस को आप इतला करें, पुलिस को साथ लेके आए, वरना तो आपके साथ कल कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप अपने सही समय पर जैसे कॉलेज पहुंचते हो वैसे पहुंचो, वह मेरे ऊपर छोड़ो, मैं कैसे आऊंगा और क्या करूंगा। फिर भी चपरासी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत घबरा हुआ हूं, आप प्लीज कृपा करके अकेले कल नहीं आएंगे। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप समय से पहुंच जाना, आप बिल्कुल चिंता न करें। आदरणीय मित्रों, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। प्रिंसिपल साहब अपने समय के अनुसार अपनी पुरानी एम्बेसडर गाड़ी से स्वयं ड्राइव करते हुए कॉलेज के जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो दूर से ही उन्होंने देखा था कि 6-7 प्रोफेसर खड़े हैं और 2-3 कुछ ऐसे लोग भी खड़े हैं जो कॉलेज के स्टाफ से संबंधित नहीं है। प्रिंसिपल साहब मुख्य द्वार पे पहुंचे और हॉर्न बजाया। भीतर जो गेट कीपर था उसको तो आदत थी, प्रिंसिपल साहब हॉर्न हमेशा बजाते थे और वह भीतर से गेट खोल देता था। आज उसको इन्होंने पूरा नियंत्रित किया हुआ था कि किसी भी स्थिति में जब तक हम ना कहें आपको दरवाजा नहीं खोलना है, लेकिन उसको तो आदत थी। प्रिंसिपल साहब ने हॉर्न बजाया, उसने फटाक से गेट खोल दिया, दरवाजा खोल दिया और प्रिंसिपल साहब ने गाड़ी गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। और वह जो प्रिंसिपल साहब का स्वागत करने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े थे बदमाश, वह सब ऐसे हट गए, गाड़ी के नीचे कौन आए। और प्रिंसिपल साहब सीधा अपनी गाड़ी को अपने पोर्च में लेके गए जहां उनकी गाड़ी कॉलेज में खड़ी होती थी। वहां देखा कि वहां भी 5-6 प्रोफेसर और कुछ आपत्तिजनक लोग खड़े थे। वह इसलिए खड़े थे कि यदि गाड़ी यहां तक पहुंच गई तो उनको हम गाड़ी का दरवाजा खोलने नहीं देंगे, उनको बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन प्रिंसिपल साहब पहुंचे, खटाक से उन्होंने दरवाजा खोला और गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने प्रोफेसर से कहा जो वहां खड़े थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी क्लास में जाओ। जी सर, हम तो यूं ही खड़े थे, धूप सेक रहे थे। और वह अपनी क्लास में चले गए और तेज कदमों से बढ़ते हुए प्रिंसिपल साहब ऑफिस की ओर बढ़े। ऑफिस के दरवाजे पे 5-6 जो प्रोफेसर खड़े थे, जो इस कारण से खड़े थे कि यदि यहां तक आ गए तो हम भीतर ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। जब प्रिंसिपल साहब उनकी तरफ बढ़े तो वह किंक वर्ते विमूढ़ हो गए। उनको सूझा ही नहीं कि हम किस कारण से यहां खड़े हैं। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा फोर्स, वह जो बूढ़े प्रिंसिपल थे, इतने संकल्पवान, इतने वैभवशाली, इतनी शक्ति उनके साथ, उनके संकल्प की जो आ रही थी तेज कदमों से, वह किंक वर्ते विमूढ़ हो गए। उनको सूझा ही नहीं कि हम यहां किस कारण से खड़े हैं। वह अवाक देखते रहे प्रिंसिपल साहब को। और प्रिंसिपल साहब ने उनको कहा कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास क्यों नहीं जा रहे हैं। बोले जी सर, हम तो आपके स्वागत के लिए खड़े थे, वरना तो हम तो अपनी क्लास में ही होते। हम तो आप देखे कि आप आ रहे हैं, इस कारण से यहाँ खड़े थे कि आपका स्वागत करें, आपको नमस्ते करें, आपका अभिवादन करें, आपको प्रणाम करें। बोले ठीक है, प्रणाम हो गए, आप जाओ अपनी क्लास में। और प्रिंसिपल साहब भीतर घुस जाते हैं। इन सभी प्रोफेसर लोगों ने, सभी टीचर ने अपने में से एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को प्रिंसिपल बना के प्रिंसिपल साहब की कुर्सी पे ऑलरेडी बैठा रखा था और चारों तरफ बैठे थे स्वयं। और जैसे ही प्रिंसिपल साहब अपने चैम्बर में इन हुए, अपने ऑफिस में भीतर प्रवेश किए, तैसे ही सर्वप्रथम जो वह तथाकथित प्रिंसिपल बना बैठा था, वह एकदम से खड़ा हुआ अपनी कुर्सी से और बोला नमस्ते सर। प्रिंसिपल साहब बोले आप यहां क्या कर रहे हैं। बोले मैं तो आपकी कुर्सी साफ करने आया था। बोला तो ठीक है, अपनी क्लास में जाओ। और वह सभी अपनी क्लास में चले गए। चपरासी बड़ा घबराया हुआ था। सभी प्रोफेसर टीचर अपनी अपनी क्लास में जा चुके थे, केवल
प्रिंसिपल साहब अपने चैम्बर में बचे थे और वह चपरासी एक गिलास पानी का भर के लेके आता है प्रिंसिपल साहब के पास और कहता है कि साहब पानी पियो। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं, मैं कल से बहुत घबराया हुआ था। जिस प्रकार से इन्होंने योजना बनाई थी, मुझे पक्का लग गया था कि अब कुछ भी हो सकता है। यह आपके साथ कोई भी घृणित कृत्य कर सकते हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। यह जादू कैसे किया आपने? प्रिंसिपल साहब बोले कि यह सब नपुंसक लोग हैं। आदरणीय मित्रों, नपुंसक शब्द को अच्छे से समझ लो। नपुंसक वही व्यक्ति होता है जिसके पास संकल्प की शक्ति नहीं होती। प्रिंसिपल साहब बोले मैं जानता था कि इनके संकल्प का कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार के संकल्प ये 20 वर्षों से ले रहे हैं मेरे खिलाफ। एक बात। दूसरी बात, यह चूंकि गलत कारण से संकल्प लेते हैं, गलत के लिए संकल्प लेते हैं, इसलिए इनका संकल्प गहरे में कभी बैठ नहीं पाता है, उथला उथला रह जाता है। क्योंकि जो गलत यह करने जा रहे हैं, मुझे हटा के जो इनका उद्देश्य है, इस कॉलेज को नष्ट और भ्रष्ट करना, अराजकता इस कॉलेज में फैल जाए, वैसा जो इनका उद्देश्य है, वह जो निम्न उद्देश्य इनका है, वह जो निकृष्ट इनके पास संकल्प है, जब यह उस संकल्प को उठाते हैं, यह खुद ही घबराए हुए होते हैं भीतर कि हम सोच तो रहे हैं, विचार तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। यही इनकी कमजोरी है, यही इनकी वीकनेस है। यह नपुंसक है, यह कोई संकल्प दृढ़ता के साथ नहीं ले सकते। और मैं संकल्पवान व्यक्ति हूं, इनकी भला क्या ताकत है कि ये मेरे सामने ठहरे? इसलिए मैंने पुलिस भी नहीं बुलाई, क्योंकि मेरा संकल्प इतना प्रगाढ़ है कि जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक मैं इस कॉलेज में अपनी सेवा दूंगा। यह मेरा संकल्प है और वह इतना सशक्त है और इतने गहरे में मैंने उस संकल्प को ले रखा है कि इनके संकल्प की कोई मूल्य ही नहीं है मेरे उस संकल्प के समक्ष। आदरणीय मित्रों, कैसे हम भी अपने जीवन में संकल्पवान बने। इस 2025 वर्ष में कैसे हम अपने संकल्पों को पूरा करें। तो पूरा करने से पहले तो हम संकल्प कैसे लें, वह संकल्प लेने की रीति क्या है, कौन है वह भीतर जो संकल्प लेगा। सबसे पहले तो उसके प्रति हम जगे। अभी तो हमें जब स्वयं का होश ही नहीं है, हम कौन है। कभी हम मन को ही अपना होना समझ लेते हैं, कभी शरीर को हम अपना होना समझ लेते हैं, और कभी हमें कोई समझा देता है कि आत्मा, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मिट्टी 5 तत्वों से बना है, मर जाएगा, मिट जाएगा, आत्मा अमर है। उस आत्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं। हम त्रिशंकु हुए रहते हैं। शरीर को हम अपना होना माने, आत्मा को अपना होना माने, कि मन को अपना होना माने। अभी जब हमारे पास यही स्थायित्व नहीं है कि हम आत्मा है कि शरीर है कि मन है, तो संकल्प लेगा कौन भीतर। इससे पिछली जो हमारी चर्चा थी, उसमें मैंने विस्तार से बताया कि कैसे आप सुबह में जब निद्रा से जगते हैं, तब स्वयं से पूछें अपना नाम लेके, जो आपका तथाकथित नाम है। तथाकथित इस कारण से कहता हूं कि जो भी नाम आपका है वह समाज का दिया हुआ है। आप नाम रूप दोनों से परे हैं। रूप आपका यह भौतिक शरीर, नाम आपको समाज ने दिया। क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है उसमें कोई ना कोई नाम हमें देना पड़ता है एक दूसरे को, ताकि हम पुकार सकें कि फलना कि फलना। वह नाम हम नहीं है और यह रूप भी हम नहीं है। यह जो 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है, यह भी हम नहीं है। तो फिर हम कौन है? हम तो वह हैं जो भीतर निरंतर श्वास ले रहा है। क्या श्वास आप ले रहे हैं? यदि श्वास आप ले रहे होते तो वह दिन कभी ना आता जिसको हम मृत्यु कहते हैं। वह दिन कभी ना आता जब हमारी श्वास भीतर ना आ रही होती। वह दिन कभी ना आता। वह दिन कभी ना आता जब मेरे पिता मुझे छोड़ के चले जाते।
मेरे दादा मुझे छोड़ के चले जाते, वह दिन कभी ना आता। लेकिन सच्चाई यह है कि श्वास हम नहीं लेते हैं, श्वास हमारे भीतर कोई है, वह लेता है। संकल्प भी वही लेगा, और वह संकल्प ले उसके लिए जो मैंने कल विधि बताई थी, सुबह उठते से ही आप अपने पलंग पे जैसे ही निद्रा से जगते हैं, उस विधि से सर्वप्रथम गुजरे। अपना ही नाम लेके पूछें कि आज का जो दिन आपको जीने के लिए मिला है, 5 गहरी श्वास ले और एक एक श्वास के साथ 5 बार स्वयं से पूछें कि आज का दिन आप कैसे जिएंगे। यह प्रश्न आपको आपके होने का पता बताएगा। आपके भीतर वह श्वास ले रहा है निरंतर, वह जो भीतर श्वास लेने वाला आपके बैठा है, वह जो विचार करने वाला आपके भीतर बैठा है, वह जो कानों के माध्यम से सुनने वाला भीतर बैठा है, वह जो आपकी स्वादेंद्रिय के माध्यम से स्वाद लेने वाला भीतर बैठा है, वह जो आपकी आंखों के झरोखे से भीतर से बाहर देख रहा है, वह पहली बार आपको कहेगा कि नहीं, आज तो हम सुख से जिएंगे। और आज की जो विधि है वह और भी महत्वपूर्ण है। इस 2025 में आप 5 संकल्प उठाएं। अभी इस 2025 के 10 ही दिन बीते हैं इस वर्ष के। अभी आपके पास 355 दिन बकाया है। इन 355 दिवस में आप अपने जीवन में वह सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, जो प्रिंसिपल साहब ने कहा उस चपरासी को, कि उनका संकल्प क्यों इतना क्षीण है, क्योंकि वह गलत कारणों के लिए संकल्प लेते हैं। जब भी हम किसी की हत्या करने के लिए संकल्प भीतर लेते हो, तो हम एक अपराध करने जा रहे हैं, अपराध करने का संकल्प ले रहे हैं। अस्तित्व हमारा सहयोग नहीं करता, क्योंकि अपराध करने का जब विचार आपके भीतर आता है, तो चेतना तो भीतर कपती है। मन से आप बहुत कुछ कर जाते हैं, चेतना आपको कभी भी स्वीकार नहीं करती कि आप उस कर्त को करें, उस अपराध को करें। तो कभी भी आप नेगेटिव संकल्प ना लें, पॉजिटिव संकल्प लें। आदरणीय मित्रों, आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वही हो जाए, तो दूसरे को नुकसान पहुंचा के कुछ हो जाए, वैसा सोचने की अनिवार्यता क्या है? यदि आपके पास इतना धन हो जाए कि धन की कोई कमी ना हो, तो दूसरा निर्धन हो तब आपके पास धन हो, उससे आपको क्या मतलब? आप धनी हो गए, और इतने धनी हो गए कि किसी गरीब को आप बांट भी सकते हैं। आपको तो वैसा संकल्प लेना चाहिए। कभी भी निकृष्ट संकल्प ना लें, कभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का संकल्प ना लें। स्वयं को परिपूरित करो, स्वयं को सौंदर्य से भरो, स्वयं को आनंद से भरो, स्वयं को धन धान्य से भरो, लेकिन किसी की शर्तों पे नहीं, किसी के निकृष्ट होने की शर्त पे मेरा भला हो, वैसा नहीं। हमेशा शुभत्व के संकल्प लो। तो हम 5 ऐसे संकल्प उठा सकते हैं। जब आप सुबह निद्रा से जगते हैं, सबसे पहले आप उस प्रयोग को करें। उसके बाद आप अपना नित्य प्रतिदिन के कार्य निपटाएं, जैसे स्नान इत्यादि कर लें। आपके घर में एक कोना पवित्र होना चाहिए जहां आप प्रतिदिन प्रार्थना कर सकें, और वह कोना वैसा होना चाहिए कि उस कोने में आप या आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य तभी प्रवेश करे जब वह भी वहां बैठ के प्रार्थना ही करने जाता हो, वरना तो उस कोने में वह ना जाए, ना वहां हम कोई सामान रखें। आप उस अपने कोने में बैठ जाइए। सुबह उठते से ही आपने स्वयं से पूछा है कि आज आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे। आपकी शुरुआत हो चुकी है। अब आपने संकल्प उठाना है, आपने करना क्या क्या है। अपने ध्यान कक्ष में आ जाइए, जहां आप प्रार्थना करते हैं बैठ के। स्वच्छ आसन पे बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। जितना गहरे से गहरे आपकी श्वास जा सकती हो, उतना गहरे से गहरे श्वास को भीतर भरिए। गहरा श्वास को भीतर भरिए,
7 श्वास आप लीजिए वैसी, जो आप धीमी गति से एक समान श्वास भीतर लेवें और एक समान श्वास बाहर छोड़ें। आपने श्वास को भीतर लिया है, उतनी ही सहजता से उसी गति से आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। अब 8वीं जो श्वास है उसको आप भरिए। आपका जो मणिपुर चक्र है, जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं, हमारी जो नाभि है, हम नाभि को बाहर से तो जानते हैं, भीतर से नहीं जानते हैं। जोन सा भी आपका स्वर चल रहा है, देखें कि आप कौन सी नासिका से श्वास ले रहे हैं। यदि आप बाएं नासिका से श्वास ले रहे हैं तो बायां हाथ अपनी नाभि पे बहुत हल्के से रख लें, उसके ऊपर अपना दायां हाथ रख लें, ऐसे रख लें अपनी नाभि पे। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो अपना दाहिना हाथ पहले नाभि पे रखें और बायां हाथ उसके ऊपर रखें। इस प्रकार से कोई सा भी आपका स्वर बह रहा हो उसकी चिंता नहीं करनी है, सूर्य स्वर बह रहा हो या चंद्र स्वर बह रहा हो। अब जोन सा भी आपका स्वर बह रहा है, जहां आपके हाथ नाभि पे रखे हैं उसके भीतर कोई 3 इंच भीतर आपका मणिपुर चक्र है। आपकी जो रीढ़ है, रीढ़ में वह चक्र है, यानी कि आपकी नाभि के जस्ट पीछे। आप जो 9वीं आपकी श्वास है वहां तक श्वास को फील कीजिए कि मेरी नाभि तक मेरी श्वास आ रही है, जिसको हम योग की भाषा में मणिपुर चक्र कहते हैं। आदरणीय मित्रों, यह जो हमारी नाभि है, हमारी नाभि के पास से ही 72,000 सूक्ष्म प्राणवाहिनी नाड़ियां हमारे शरीर में अंकुर की तरह फैली है। जो स्वर विज्ञान की जब हमने चर्चा की थी, मैंने विस्तार से इस संबंध में बताया था। तो जो श्वास हम अपनी नाभि के पास लेते हैं, श्वास को वहीं रोकें और पहला संकल्प लें कि आज मैं संकल्प लेता हूं, मैं सबके प्रति कृतज्ञ भाव से भरा रहूंगा। कृतज्ञ भाव से भरा रहूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो अभी हूं, जो भी मेरा अस्तित्व है, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं क्रूप हूं, मैं नाटा हूं, मैं ऊंचा हूं, जैसा भी मैं हूं, इस मेरे होने के पीछे बहुत से लोगों का योगदान है। मेरे माता पिता के माध्यम से मेरे शरीर का निर्माण हुआ, मेरे माता पिता के सहयोग से मेरी मां के उदर में मेरा शरीर का निर्माण हुआ और उस शरीर में चेतन रूपी मैं आया। उसके उपरांत कितने सारे लोगों का योगदान है मेरे यहां तक पहुंचने में, मेरी बहन का, मेरे भाई का, मेरे माता का, मेरे पिता का, मेरे दोस्तों का, मेरे रिश्तेदारों का, जिन्होंने समय समय पर मुझे सराहा है। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दरिद्र आया है, मैं बीमार हुआ हूं तो सब मेरी बीमारी से मैं जल्दी स्वस्थ हूं, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना किए हैं। मेरी माता, मेरी बहन, मेरा पिता, मेरा भाई रात्रि भर मेरे साथ जगा है जब भी मैं बीमार पड़ा हूं। मैं जो भी अभी हूं, मेरे इस होने में बहुत से लोगों का योगदान है और मैं कभी उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हुआ। मेरी बहन ने जो भी मेरे साथ किया, एक दिन भी यदि किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है, भले फिर वह पूरा जीवन मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैं उस अच्छे को भूलूं ना, मैं उस एक अच्छे के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूं। तो सर्वप्रथम मैं उन सभी, जो मैं आज जिस अवस्था में भी हूं, जो भी मेरी हैसियत आज है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो भी मेरी अवस्था है, उस सब के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं, मैं उनके प्रति कृतज्ञ भाव से भरता हूं, यानी कि धन्यवाद के भाव से भरता हूं। पहला संकल्प आपका यह हो। श्वास आपने अपनी नाभि पे रोकी, आपने नाभि तक श्वास को भरने दिया, नाभि पे श्वास को रोका और संकल्प उठाया कि मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञ हूं, धन्यवाद के भाव से भरा हूं, जिनका भी योगदान किसी न किसी रूप में मेरे साथ है। आदरणीय मित्रों, मनुष्य इस भ्रांति में हमेशा रहता है कि मुझे किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन यह अज्ञानता है। यदि सारी चीज हमारे लिए उपलब्ध हो जाए, फिर भी हम इस समाज के कारण ही पनपते हैं। इतने बड़े बड़े शहर बस गए हैं, लाख 10 लाख रुपए वर्ग गज जमीन लोग खरीद के उसमें घर बनाते हैं, जबकि किसी गांव में या किसी छोटे कस्बे में 1000 रुपए वर्ग गज भी जमीन मिल सकती है घर बनाने के लिए। लेकिन हम दिल्ली के चांदनी चौक में जमीन खरीदेंगे जहां सर्वाधिक महंगी है। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं जी सकते। यदि हम अकेले जी सकते होते तो कभी भी ना गांव बसते, ना शहर बसते, ना कस्बे बसते। यह जो हम गांव बसाते हैं, शहर बसाते हैं, कस्बे बसाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति गांव में घर बनाता है, इकट्ठे होकर घर बनाता है और फिर यह भी कहता है कि मुझे किसी से मतलब नहीं। आपको कोई मतलब हो या ना हो, आप सुरक्षित उस गांव के कारण ही वहां हैं। आप अकेले किसी जंगल में घर बना के देख लें, आपको नाना प्रकार की तकलीफों से वहां गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जाने अनजाने बहुत से लोगों का हमारे जीवन में सहयोग है। हम उन सभी सहयोगियों के प्रति कर्तव्य भाव से भरे, धन्यवाद से भरे। मेरा पहला संकल्प कि मैं इस समस्त अस्तित्व में जिनसे भी किसी न किसी रूप में मैं जुड़ा हूं, सबके प्रति धन्यवाद से भरता हूं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। दूसरा संकल्प, मैं आज के दिन किसी से भी किसी भी रूप में घृणा नहीं करूंगा। जिसका वर्तमान शुभ है उसका भविष्य भी शुभ होगा। जिसने अपने मकान की नींव मजबूत बनाई है उस पे कभी भी भवन बनेगा तो मजबूत बनेगा। तो वर्तमान जो है वह हमारा आज हमारे इस भवन की नींव है जो हम रखने जा रहे हैं 2025 में। तो दूसरा मेरा संकल्प क्या है कि आज मैं किसी से भी घृणा नहीं करूंगा। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा छोटे छोटे परिवर्तित रूप है। ईर्ष्या करना, घृणा करना, द्वेष करना, ये तीनों लगभग लगभग एक जैसे ही है। तो आज मेरा दूसरा संकल्प है, आज के दिन मैं किसी से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या नहीं करूंगा। कोई ईर्ष्या का भाव मेरे भीतर नहीं उठेगा, कोई घृणा का भाव, नफरत का भाव किसी के प्रति मेरा नहीं उठेगा। किसी से भी मैं द्वेष, द्वेष कहते हैं दुश्मनी को, किसी से भी दुश्मनी का भाव मेरे भीतर नहीं उठेगा। तो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा, इन तीनों को आज मैं अपने भीतर उठने नहीं दूंगा। मैं संकल्प लेता हूं। तो दो संकल्प आपके हो गए। तीसरा जो आपका संकल्प है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सबके प्रति प्रेमपूर्ण रहूंगा। यह आपका तीसरा संकल्प है। और चौथा आपका संकल्प है कि आज मैं वह सभी कार्य करूंगा जो मैं करना चाहता था और कर नहीं पाया। जो भी आपका संकल्प है, जो भी आज आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं या पहले से शुरू कर रखे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह आप जानते हैं आपने कौन सी चीज शुरू करनी है या कर रखी है, उसके प्रति संकल्प लें। चौथा कि मैं संकल्प लेता हूं कि आज मैं उस कार्य को दोबारा से शुरू करूंगा, या यदि वह शुरू कर दिया था और पेंडिंग पड़ा था उसको आगे बढ़ाऊंगा और वह आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से आज नहीं रोकेगी। यह आपका चौथा संकल्प हुआ। और पांचवा आपका संकल्प हुआ, मैं इस पूरे अस्तित्व से आह्वान करता हूं कि यह जो मैंने 4 संकल्प लिए हैं, इन चारों संकल्पों को पूरा होने में मेरा सहयोग करे। मैं पूरे अस्तित्व से प्रार्थना करता हूं कि यह जो मैंने 4 संकल्प लिए हैं, इन चारों संकल्पों को पूरा होने में मेरा सहयोग करे। इस प्रकार से आपने एक श्वास में यह 5 संकल्प लेने हैं। फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ना है, फिर दूसरा श्वास भीतर भरना है, फिर गहरा संकल्प लेना है। इस प्रकार से 11 बार आप संकल्प को उठने दीजिए।
इन पांचों संकल्पों को प्रति श्वास के साथ आप उठाइए, श्वास भीतर भरिए, पूरे होश को नाभि पे रखिए, नाभि तक अपनी श्वास को जाने दीजिए, श्वास को वहां रोकिए, आपके नाभि केंद्र पे आपकी श्वास रुकी है, आप वहां इन पांचों संकल्पों को उठाए हैं। अब धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़िए, फिर श्वास को धीमी गति से भीतर आने दीजिए, फिर संकल्प उठाइए। इस प्रकार से आप 11 श्वासों के साथ इन 5 संकल्पों को उठाइए। आदरणीय मित्रों, नाभि बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है आपका। आपकी नाभि के पास से 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां आपके शरीर में जैसे किसी वृक्ष की जड़ फैली होती हैं पूरे मिट्टी में, वैसे अंकुर की तरह फैली है। जो हम श्वास लेते हैं, श्वास के साथ जो प्राण तत्व हम लेते हैं, वह प्राण तत्व और कुछ भी नहीं, वह विद्युत शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर में फैली है 72,000 नाड़ियों में। जब हम अपने नाभि केंद्र पे संकल्प को लेते हैं, तब वह संकल्प हमारे रोए रोए में चला जाता है। आज तक जो हम संकल्प लिए हैं वह केवल हमारे मन तक रहता है, वह केवल हम अपने मन में संकल्प लेते हैं। अभी जो हमने इस विधि के माध्यम से संकल्प लिया है वह हमारे शरीर के रोमे रोए में व्याप्त हो गया है, क्योंकि जो श्वास हमने भीतर रोकी है और जो प्राण है भीतर, श्वास के साथ जो प्राण जो नाभि के माध्यम से पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित होना है, तो हमारा संकल्प प्राण के साथ हमारी 72,000 नाड़ियों में प्रवेश कर गया। अब हमारा रोमा रोमा उस संकल्प से भर गया है, और जब हमारा रोमा रोमा उस संकल्प से भर गया है, यह जो श्वास के साथ हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं, यह साक्षात ब्रह्म है, अप्रत्यक्ष ब्रह्म है जो दिखता नहीं। यही है ब्रह्मा, यही है वह एक चेतन तत्व जिसके कारण हम जीवित हैं। यही श्वास हम बार बार भीतर लेते हैं और निश्वास बाहर छोड़ते हैं। बाहर जाती श्वास के साथ आपकी 72,000 नाड़ियों से होते हुए वह संकल्प इस पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित होता है, और यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा अस्तित्व आपके उस संकल्प को पूरा करने में लग जाता है। आदरणीय मित्रों, इस 2025 में आप अपने इन 5 संकल्पों को उठाइए। अभी आपके पास 355 दिन हैं इस वर्ष के। अगले वर्ष में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप नाचते गाते हुए इस वर्ष को विदा करेंगे। इस वर्ष में आप वह सब अपने लिए उपलब्ध कर लिए होंगे जो आप करना चाहते थे। मेरी संवेदना आपके साथ है। मैं अस्तित्व से प्रार्थना करता हूं आप सभी के संकल्प पूरे हों। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।